आकाश से दिव्य दंड कमंडल मृग चर्म पृथ्वी पर आकर गिरे। वही सुखदेव जी महाराज धारण करते हैं। शीघ्र ही जब ये युवा हो गए, बृहस्पति जी को गुरु बनाया है, शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करके जब ये वापस आए हैं वेदाध्ययन करके, तो माता पिता जो होते हैं, तो मैंने कल भी बताया था क्या चिंता होती है जब बेटा बड़ा हो जाता है, इसकी शादी करा देते हैं। तो व्यास जी को बड़ी चिंता हुई और व्यास जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देखो, शिक्षा भी पूरी हो गई है, आयु भी हो गई है, तो सुंदर सुंदर कन्याएं हम देखते हैं, जो पसंद आ जाए ना तो उसके साथ में विवाह कर लो, उसके साथ विवाह कर लो। अब सुखदेव जी महाराज कहते पिताजी इतना वेदाध्ययन किया, इतने शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, ये विवाह करने के लिए पढ़े थे, हम कोई विवाह नहीं करेंगे। जो विवाह करता है तो यदि लौह की जो हथकड़ियां हो, काष्ठ की जो हथकड़ी हो, यदि उसमें एक बार व्यक्ति फंस जाए तो छूट सकता है, लेकिन पिताजी स्त्री के प्रेम में फंसा व्यक्ति, पुत्र के मोह में फंसा व्यक्ति कभी भी छूट नहीं सकता। और ये माया है, इस माया से तो बड़े बड़े संत पार नहीं पा पाए, इसीलिए हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे कि ये माया है, इस माया से कोई भी पार न पाया है, इस माया में पड़कर प्राणी शुद्ध बुद्ध अपनी बिसराया है। इन विषयों में न पढ़ूंगा मैं, ये सत्य वचन मैं कहता हूँ, प्रभु की भक्ति में रहकर ही अपने को धन्य समझता हूँ। यानी इस माया में फंसकर कोई बच नहीं पाया, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सन्यासी क्यों ना हो। इसीलिए मैं इस माया के चक्कर से दूर रहकर भगवान की भक्ति में ही अपना हित समझता हूँ। पिताजी मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं जाऊंगा। व्यास जी समझाते हैं कि देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं होता, सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं तो कहता हूं किसी को भी विवाह नहीं करना चाहिए, किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना नहीं चाहिए। ये मोह का कारण है, ये बंधन में डालने वाला है। व्यास जी कहते हैं अगर जैसा तुम सोचते हो, अगर सब लोग ऐसा सोचते, गृहस्थी ना होते अगर संसार में, जीवन में, तो एक बात बताओ, क्या कृष्ण का अवतार हो पाता? क्या राम जी अवतार ले पाते? क्या पार्वती मैया का अवतार हो पाता? क्या रुक्मिणी मैया का अवतार हो पाता? ये गृहस्थ लोग हैं, इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। नाना भांति से समझाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सन्यासी बनूंगा, भगवान का भजन करूंगा। आज यहाँ पर कहते हैं कि देखिए भगवती भी स्वयं कहती हैं, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विवाह करना पड़ता है। राम को भी विवाह करना पड़ा, कृष्ण को भी विवाह करना पड़ा, विष्णु भी विवाह करते हैं, शंकर भगवान का भी विवाह हुआ है। जब देवताओं का विवाह हुआ है तो बेटा विवाह कर लो। एक एक सीढ़ी यदि चढ़ोगे तो गिरोगे नहीं, और अचानक से एक सीढ़ी पर पैर रखा और दूसरी पर ना रखा, तीसरी पर ना रखा, सीधे चौथी पर रखेंगे तो क्या होगा? ऊपर जाने की जगह सीधा नीचे आ जाएंगे। बताया कि विवाह कर लो, समझाया है, भगवती की महिमा बताई है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये भगवती, ये देवी कौन थी, क्या महिमा है, क्या कथा है?
तो व्यास जी कहते हैं अधिक नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है। और यदि अधिक जानना चाहते हो तो जाओ मिथिला में, जाओ जनकपुर में, जाओ विदेह राज आपको सारी की सारी विदेह कथाएं बताएंगे। अब तो जैसे सुना विदेह राज हमको कथाएं बताएंगे, देवी माँ की कथा। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते पिताजी वो भला हमें क्या बता पाएंगे। नाम विदेह, जो देह की शुद्ध भूला हो और पड़ा कैसे, गृहस्थ में पड़ा है, राजा बना बैठा है, वो कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन पिताजी ने कहा यदि जानना है, ज्ञान प्राप्त करना है तो जाओ। पिताजी की बात मानी है। आज तो सुखदेव जी महाराज जाते हैं। 2 वर्ष में मेरु पर्वत को पार किया है और 1 वर्ष में हिमालय पर्वत को पार करके मिथिला पहुंचे। जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वो अनेक परिश्रम करके भी ज्ञान प्राप्त करता है। कहीं भी जाना हो सत्संग करने के लिए, आपको तो वहां से घर से यहीं पर आना है, लेकिन वो तो पैदल चले 3 साढ़े 3 वर्ष तक, कितनी यातनाएं भोगी होंगी। पहुंचे, अब मिथिला में भी परीक्षाएं कम नहीं हुई इनकी। द्वार पर पहले खड़े कर दिए गए, द्वार पर खड़े रहे, धूप है, 2-3 दिन खड़े रहे, परंतु थोड़ा सा भी क्रोध नहीं किया। अंदर प्रवेश मिला तो और परीक्षाएं आगे बढ़ी। ना जाने कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं चारों ओर से घेर कर सुखदेव जी महाराज को बैठ जाती हैं। कोई चरण दबा रही हैं, कोई हाथ दबा रही हैं, कोई आलिंगन करती हैं, कोई पंखा झल रही है। इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं के समान वो कन्याएं आसपास हैं, परंतु फिर भी हृदय में काम नहीं आया, वैसे ही बैठे। और जब ये स्वभाव देखा सुखदेव जी महाराज का तो दौड़ करके जनक जी महाराज जाते हैं। आज हृदय से लगा लिया है, बिठाया है, आसन दिया है, कुशलता पूछी है, कुशल मंगल पूछा। तो आज यहाँ पर कहते हैं कि देखिए हमारे पिताजी हमसे कहते हैं कि बेटा विवाह कर लो, लेकिन विवाह करेंगे, गृहस्थ में जाएंगे, बंधन का कारण होता है और इसीलिए मैं विवाह नहीं करना चाहता। जनक जी महाराज कहते हैं कि ना ग्रहम बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थो अपि विमुच्यते। यानी बेटा बंधन का कारण पत्नी नहीं होती, बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती। यदि बंधन का कोई कारण होता है तो वो होता है हमारा मन। ये मन ही बंधन का कारण है। प्रेम सबसे करो, मोह मत करो किसी से। यदि आप मन से मुक्त हैं, विरक्त हैं, तो कोई भी परिवार का सदस्य, कोई भी प्रेमी आपको बांध नहीं सकता, क्योंकि आप अपने मन से मुक्त हैं। और यदि मन में ही सारा संसार समाया हुआ है तो आप बंधन में पड़े हुए हैं। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, परंतु संसार को अपने ऊपर हावी होने देना ये गलत बात है। संसार में रहें, लेकिन कैसे? जैसे कमल का पुष्प जल में रहता है, रहता जल में है, परंतु जल की एक भी बूंद अपने ऊपर रुकने नहीं देता, वैसे ही रहो। जैसे एक नाव है, नदी में तैरती रहती, जल में तैरती रहती है। कब तक तैरती है? जब तक उस नाव में पानी ना आ जाए। और जैसे ही थोड़ा सा भी अगर पानी नाव में आने लगा ना, तो क्या होगा? वो तैरती हुई नाव भी डूब जाएगी। कि पानी में बहती नाव रहे, पानी में बहती नाव रहे ना, नाव में पानी
आने दो, पानी में बहती नाव रहे ना, नाव में पानी आने दो। मन में संसार ना आने दो, संसार में मन चाहे जाए, मन में संसार ना आने दो। यानी जैसे नाव बहती है जल में, उसी प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। तो अनेक प्रकार से जब समझाया, भगवती की महिमा कथा सुनाई, समझ में आया। वापस गए हैं सुखदेव जी महाराज, और जब वापस गए तो आज यहाँ पर पिताजी से कहा, आपने हमसे कहा था कि विवाह कर लो, तो हम विवाह करने के लिए तैयार हैं। वापस आकर के सुखदेव जी महाराज ने पितरों की एक कन्या है जिनका नाम है पीबरी, पीबरी के साथ में विवाह किया। 4 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। पुत्रों के नाम हैं कृष्ण, गौर, प्रभु, भूरी और देवश्रुत। ये 4 पुत्र हुए और एक कीर्ति नाम की कन्या हुई। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज की ये कथा श्रीमद् देवी भागवत में दूसरे अनुसार से आती है। और भागवत जी की कथा यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल इसके विपरीत कथा आती है। तो यहाँ पर जो आपकी कंचन जैसी ये काया है, ये काम नहीं आएगी अंत समय में, और जो माया